प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा कि वो लम्हा जब हमारी सांस रुक जाएगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और हम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा? क्या आप जानते हैं? मौत से 40 दिन पहले हमारी तकदीर के औराक पलट दिए जाते हैं। फरिश्ते हमारे नाम पर मुहर लगा देते हैं और आसमान पर हमें मुर्दा लिख दिया जाता है, जबकि हम जमीन पर हंसते खेलते जीते रहते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दिन आता है जब सब कुछ बदल जाता है। रूह कब्ज होती है, कब्र में सवालात होते हैं और एक नया खौफनाक या खुशबूदार सफर शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि वो कड़वी हकीकत है जिससे न कोई बादशाह बच सका, न कोई अफकीर। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं मौत के 40 दिन पहले की निशानियां, कब्र का आलम, फरिश्तों की आमद, दुनिया का ताना और गुनहगार का अंजाम। ये वीडियो न सिर्फ आपकी आंखें खोल देगी, बल्कि आपकी रूह को भी झंझोड़ देगी। आखिर तक जरूर देखिएगा, शायद ये चंद लम्हे आपकी पूरी जिंदगी को बदल दें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, क्या तुमने ये समझा कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लौटोगे? प्यारे भाइयों बहनों, ये दुनिया फानी है और मौत एक अटल हकीकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत आने से 40 दिन पहले कुछ निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं? जी हां, 40 दिन पहले ही इंसान के लिए वो दरवाजे खुलने लगते हैं जिनसे गुजर कर फिर कभी वापस नहीं आ सकता। सिदरातुल मुंतहा का दरख्त, अर्श के नीचे एक ऐसा दरख्त जिसके हर पत्ते पर एक मखलूक का नाम लिखा हुआ है। जब किसी इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा होने लगता है तो उस दरख्त से उसका नाम वाला पत्ता गिर जाता है। फिर आसमान के सारे फरिश्ते उस इंसान को मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं और वही इंसान जिसके साथ घर वाले, दोस्त, अहबाब महफिलें सजाते हैं, अब वो अल्लाह के लौहे महफूज में मुर्दा लिखा जा चुका होता है। मगर दुनिया उसे जिंदा समझ रही होती है और जब वो आखिरी 40 दिन शुरू हो जाते हैं तो उसके नसीब की रोजी, पानी, हवा, सांस सब आसमान से रोक दी जाती है। अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते जमीन के मशरिक से मगरिब तक उसका रिज्क ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पाते। फिर एक वक्त आता है जब वो बंदा बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा होता है, दर्द में होता है, बेचैन होता है। वो समझता है शायद ये आम बीमारी है, लेकिन असल में ये वो लम्हे होते हैं जिनमें मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके सिरहाने बैठ जाते हैं। और तब फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत बंदे से कहते हैं, क्या तू मुझे पहचानता है? मैं वही हूं जिसने तेरी मां, तेरे बाप, तेरे बच्चों की रूह कब्ज की और आज तेरी बारी है। ये सुनते ही बंदे की आंखें खौफ से खुली की खुली रह जाती हैं, उसके लब कांपने लगते हैं। वो सोचता है, अब क्या होगा? मेरी तैयारी क्या है? मेरे आमाल कैसे हैं? और फिर मलकुल मौत कहते हैं, बता तूने दुनिया को कैसा पाया? वो बंदा जो सारी जिंदगी दुनिया के पीछे दौड़ता रहा, परेशानी, हसद, घीबत, हराम माल, झूठ, सूद, अब वो बंदा सिसकते हुए कहता है, मैंने दुनिया को धोखेबाज पाया, बेवफा, मक्कार। और उसी लम्हे वो दुनिया जिससे वो मोहब्बत करता था, जिसके लिए वो आखिरत को भूल गया, वो दुनिया उसके पास आकर तंजिया अंदाज में कहती है, ऐ नाफरमान, मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे बेजार हूं। तूने मुझे रब से ज्यादा चाहा और अब मैं तुझे तन्हा छोड़कर जा रही हूं। फिर उसका माल व दौलत जिस पर वो नाज करता था आकर कहते हैं, तूने हमें हराम तरीके से हासिल किया, हमें गुनाहों में खर्च किया, आज हम तेरे किसी काम नहीं आने वाले। प्यारे दोस्तों, याद रखो, ये वो लम्हा होता है जब न रिश्ते काम आते हैं, न दौलत, न ताकत, न नाम, न शोहरत। और यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। और जब रूह कब्ज कर ली जाती है तो सारा जिस्म अकड़ने लगता है, आंखें छत की तरफ टिक जाती हैं और फिर एक सन्नाटा छा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये वो लम्हा है जहां दुनिया की हर रोशनी खत्म हो जाती है और एक नई अंधेरी खौफनाक दुनिया का आगाज होता है। मैयत घर के बीच रखी होती है, करीबी रिश्तेदार जिनसे मोहब्बत की, जिन पर कुर्बानियां दी, जिनकी ख्वाहिशात में जिया, सब खामोश खड़ीडिडे होते हैं। कुछ रो रहे होते हैं लेकिन दिल से नहीं, रस्म से।
फिर वो लम्हा आता है जब जनाजे को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और एक लावारिस मुसाफिर की तरह अंधेरी कब्र में उतार दिया जाता है। कब्र जहां न बिस्तर है, न रोशनी, न कोई हमराज, न कोई सहारा, बस तन्हाई और इंतजार सवालात का। जैसे ही मैयत को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस पलट जाते हैं, प्यारे दोस्तों, वो ही लम्हा सबसे ज्यादा ड्रामाई और हैबतनाक होता है। जमीन के नीचे हर तरफ अंधेरा, सुकूत और खौफ, और फिर कब्र की मिट्टी हटती है, जमीन कांपती है, आसमान लरजता है और अल्लाह के भेजे हुए दो फरिश्ते मुनकर और नकीर उस कब्र में उतर आते हैं। उनकी आवाज बिजली की गरज जैसी, उनकी आंखें शोलों की तरह, उनकी मौजूदगी से कब्र लरज जाती है। फिर सवालात शुरू होते हैं। मन रबक, तेरा रब कौन है? मा दीनक, तेरा दीन क्या है? मा कनत तकूल फी हदर रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहता था? और यही लम्हा है जहां इंसान का सारा इल्म, उसके सारे खुतबे, उसके सारे दावे सब बेअसर हो जाते हैं। अगर वो नेक इंसान होता है तो अल्लाह उसे तौफीक देता है, जबान पर नूर जारी करता है और वो कहता है रब्बिल्लाह, दीनिल इस्लाम व नबी मोहम्मद। फिर कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़कियां खुल जाती हैं और एक खूबसूरत खुशबूदार मेहमान उसके पास आता है जो कहता है मैं तेरे नेक आमाल हूं, मैं क़यामत तक तेरा साथ दूंगा। लेकिन अगर वो गुनहगार नाफरमान होता है तो जबान पर ताला लग जाता है, सवालात का जवाब नहीं बन पाता और मुनकर नकीर की लाठियों से कब्र हिला दी जाती है। फिर कब्र तंग होने लगती है, यहां तक कि मैयत की पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। एक बदबूदार मकरूह शक्ल का शख्स आता है जिससे मैयत नफरत करती है। वो कहता है मैं तेरे बुरे आमाल हूं, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ दूंगा। प्यारे दोस्तों, यही वो वक्त होता है जहां बंदा पछताता है, रोता है, चीखता है, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है और यहां आकर इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है। जो दौलत जमा की वो दूसरों के हाथ आ गई, जो जिस्म संवारा वो मिट्टी में मिट्टी हो गया, जो वक्त गुनाहों में गुजारा वो पलट कर ना आया। और फिर जब वो फरिश्ते लौट जाते हैं तो कब्र बंद हो जाती है, अंदर सिर्फ तन्हाई, खौफ और इंतजार बाकी रह जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम तैयार हैं उन सवालों के लिए? क्या हमने दुनिया को सिर्फ दुनिया समझा या आखिरत का ज़ादे राह भी तैयार किया? अब भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की रहमत बेहिसाब वसीया है। बस एक पल में नीयत बदल जाए तो मौत भी मुस्कुराहट बन सकती है। और फिर वक्त गुजरता है, कब्र के अंदर इंसान को लगता है जैसे सदियां बीत चुकी हों, न दिन का कोई वक्त न रात का पता, बस तन्हाई, इंतजार और खौफ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र के बाद का सफर कहां ले जाएगा? क्या वही इंसान जो दुनिया में मुस्कुराता रहा आज चीखा रहा होगा, या वही बंदा जो दुनिया में रो रहा था आज जन्नत की खिड़कियों से ठंडी हवा पा रहा होगा? आइए आज उस आखिरी और सबसे फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ते हैं जहां बरजक खत्म हो रही होगी और कयामत का सूर फूंका जा रहा होगा। एक ऐसी हौलनाक घड़ड़ी जब सारी जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर दीवाना हो जाएगा और आसमान फट जाएगा और फिर कब्रें फटेंगी, हर मुर्दा उठेगा बेलिबास, खाली हाथ, अकेला। प्यारे भाइयों, उस दिन कोई मां अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, कोई बाप अपने बेटे को नहीं पूछेगा और हर एक कहेगा नफसी नफसी, सिर्फ मेरी जान बच जाए। फरिश्ते नामाए अमाल लेकर आएंगे, हर छोटा बड्ढा गुनाह, हर नेकी सब सामने रख दी जाएगी, बगैर किसी कटौती, बगैर किसी तरमीम। अगर तुमने दुनिया में झूठ बोला था, जुल्म किया था, ज़कात रोकी थी, नमाज छोड़ी थी, हराम कमाई खाई थी, तो याद रखो आज कोई वकील नहीं होगा, बस इंसाफ का दिन होगा। और अगर तुमने किसी को दुख दिया था तो वो तुम्हारे नेक अमाल ले जाएगा, और अगर तुम्हारे पास कुछ ना हुआ तो वो अपना गुनाह तुम पर डाल देगा। प्यारे दोस्तों, फिर पले सिरात आएगा जिसके नीचे जहन्नुम की आग लपक रही होगी, और ये पुल तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा। हर कोई गुजरेगा, कोई बिजली की रफ्तार से, कोई चमगादड़ की तरह, और कुछ लोग घिसट घिसट कर लहू लुहान होकर जहन्नुम में गिर पड़े ढेंगे। और जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां न मौत है न जिंदगी, जहां लोग चीखेंगे
ये लेतना नरद फनामल गैर लदिकना नामल। काश हमें एक मौका और मिल जाए, हम अब वो न करेंगे जो हम करते थे, लेकिन वहां न कोई वक्त बाकी होगा न कोई माफी। और दूसरी तरफ जन्नत वाले, जिनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, जिन्हें सलामुन कौला में रबन रहीम की आवाज सुनाई देगी, वो कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में गुनाह से लड़ाई की थी, नफ्स को काबू में रखा था। नमाज, सदका, रोजा, खिदमत, तौबा, ये सब उनके हथियार थे। प्यारे भाइयों बहनों, ये सब कुछ फर्जी कहानियां नहीं, ये वो हकीकतें हैं जो कुरान और अहादीस से साबित हैं। ये वो सफर है जो हर जी रूह को तय करना है। तो आज भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, जन्नत तुम्हारी राह तक रही है। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। बस एक सजदा, एक आंसू, एक सच्ची तौबा तुम्हें हलाकत से नजात दे सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मौजूआ पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो उसी मौजूआ पर होगी, ताकि हम सब की इस्लाह हो और हमें मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी का मौका मिले। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे, हमें दुनिया की फरेबकारी से महफूज रखे और आखिरत के हर मरहले में सरखरू करे। आमीन। दुआ गो हूं कि हम सब जन्नतुल फिरदौस के वारिस हों। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।